Hello dear learners, welcome to my channel Study from Home with Rachna ma'am. Our today's topic is reduce the fraction to the lowest term. यानी कि हमारा आज का टॉपिक है कि जो फ्रैक्शन हमारे पास दिए होते हैं उस फ्रैक्शन को हमें रिड्यूस करना है एकदम लोवेस्ट टर्म तक, ठीक है। तो हम कैसे बड़े बड़े जो हमारे पास फ्रैक्शन होते हैं उन्हें कैसे हम रिड्यूस करते हैं लोवेस्ट टर्म तक। इसका मतलब आप पहले समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। मतलब होता है कि हम हमेशा जो फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन आपको मैंने बताया ना क्या होते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जिसमें होता है, तो फ्रैक्शन कभी भी बड़े डिजिट्स में नहीं लिखा जाता है, हमेशा वो अपने लोवेस्ट टर्म में लिखा जाता है, ठीक है। फ्रैक्शन हमेशा आप कोशिश करेंगे कि आप जब भी फ्रैक्शन लिखेंगे तो उसके लोवेस्ट टर्म में लिखेंगे। अब आप पूछेंगे कि लोवेस्ट टर्म क्या होता है, तो लोवेस्ट टर्म वो होता है कि जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर किसी एक टेबल से कट रहा है तो उसको काटते जाएं और तब तक काटते जाएं जब तक वो दोनों नंबर किसी भी टेबल से डिविजिबल ना हो, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं 2/3, तो 2/3 अपने लोवेस्ट टर्म में है, क्योंकि 2 और 3 किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आ सकता। कोई भी ऐसी टेबल नहीं जिसमें 2 भी आए 3 भी आए, है ना। तो ये कहेंगे हम इसको कि ये लोवेस्ट टर्म में है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ 10/11, तो 10/11 अपने लोवेस्ट टर्म में है। देखिए 10 2 की टेबल में आएगा, 5 की टेबल में आएगा, लेकिन 11 2 और 5 की टेबल में नहीं आएगा ना। तो 10/11 हमारे क्या हो गए, लोवेस्ट टर्म में हो गए। 10/11 हमारा फ्रैक्शन कैसा हो गया, लोवेस्ट टर्म में। क्यों? क्योंकि 10 और 11 जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। फैक्टर मतलब आपको पता है ना, जिससे वो डिवाइड हो जाए, तो दोनों का ही 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 की टेबल में ही दोनों आ सकते हैं और किसी भी टेबल में नहीं आ सकते। तो 1 से तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि वही नंबर दोबारा आ जाएगा। तो लोवेस्ट टर्म उसे ही कहते हैं कि हम किसी भी फ्रैक्शन को तब तक रिड्यूस कर दें जब तक वो अपने लोवेस्ट टर्म में ना आ जाए। लोवेस्ट टर्म मीन्स जब तक दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ना हो जाए, ठीक है। यानी कि ऐसा कोई और नंबर ना बचे जो उससे डिवाइड हो सके, सिर्फ 1 ऐसा नंबर हो जिससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो सके, ठीक है ना। तो वो हमारा लोवेस्ट टर्म होता है। बच्चों आपको मैं इससे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसे वीडियो जरूर देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। और ये जो वीडियो हम पढ़ रहे हैं रिड्यूस द फ्रैक्शन टू द लोवेस्ट टर्म, इसे तो आपको आना जरूरी है क्योंकि आप आगे भी जब भी फ्रैक्शन पढ़ेंगे आप हमेशा लोवेस्ट टर्म का ही यूज करेंगे। और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लोवेस्ट टर्म एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप हायर क्लास में, क्योंकि फ्रैक्शन आपका जरूरी नहीं सिर्फ इस क्लास में, आगे आप जैसे जैसे हायर क्लासेस बढ़ते हैं और इवन जब आप 9, 10, 11, 12 में जाते हैं जहां अलजेब्रा पढ़ते हैं, तो वहां आपको पता होना चाहिए कि लोवेस्ट टर्म मीन्स है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर जो हो हमारा सिर्फ 1 हो। कॉमन फैक्टर यानी वो किसी और टेबल से ना कट हो रहा हो, ठीक है ना। तो वो हमारा होता है लोवेस्ट टर्म। बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बगल में ही बेल आइकन आएगा, उसे आप जरूर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि उससे ही आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती हैं। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप इसे लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है 15/25, इसे हमें लोवेस्ट टर्म में करना है, ठीक है। तो चलिए इसको लोवेस्ट टर्म में बनाते हैं। कैसे कर सकते हैं इसे लोवेस्ट टर्म में, 15/25। अब सबसे पहले आपको सोचना है, ठीक है। वैसे तो ये बहुत सी टेबल से कट हो सकता है, लेकिन आपको पहले सोचना अपने माइंड में कि ऐसी क्या कोई टेबल है जिससे 15 भी कट हो जाए और 25 भी कट हो जाए। याद रखिए ऐसा नहीं करना है कि 15 तो 5 की टेबल में आता है और 15 3 की टेबल में आता है, लेकिन तो इसको 3 से काट दें, इसको 5 से कट कर दें। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है ना। आपको ऐसा नंबर सोचना है जिससे 15 भी डिवाइड हो जाए, 25 भी डिवाइड हो जाए। तो 3 तो नहीं हो सकता क्योंकि 3 की टेबल में 15 आएगा लेकिन 25 नहीं आएगा, है ना। ये नंबर हो सकता है 5 क्योंकि 5 की टेबल में 15 भी आता है और 5 की टेबल में 25 भी आता है। तो इसे हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप डिवाइड का निशान लगा के 5/5 करके भी कर सकते हैं। मैं आपको कट करना सिखाऊंगी, ठीक है। इसलिए क्योंकि अगर अभी से आप कट करना सीख जाएंगे तो आगे जब आप कट करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बार बार आपको डिवाइड करके नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज मैं आपको कट करके सिखाऊंगी। तो चलिए ये दोनों किसकी टेबल से कट हो सकते हैं, 5 की टेबल से। तो 5 की टेबल पढ़िए, 5 3 जा 15, तो ये हमारा कितना आ गया, 5 3 जा। और यहाँ पर देखिए 5 की ही टेबल आपको पढ़नी है, ठीक है। तो 5 5 जा 25। तो न्यूमरेटर में हमारा आया 3, डिनोमिनेटर में हमारा आया 5। तो अब आप बताइए ऐसी कोई भी टेबल है जिसमें 3 भी आ जाए और 5 भी आ जाए,
नहीं आ सकते ना, क्योंकि पहली बात तो दोनों ही प्राइम नंबर हो गए। तो इन दोनों का कॉमन हमारा क्या हो गया, कॉमन हमारा अगर हम फैक्टर की बात करें तो सिर्फ 1 है। सिर्फ 1 की टेबल में 3 और 5 आ सकता है, और कोई भी ऐसी टेबल नहीं जिसमें 3 और 5 आ जाए, इसलिए हमारा ये लोवेस्ट टर्म में बन गया, यानी ये हमारा 3/5 हो गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना इजी थे बताइए, बहुत इजी था ना। इसी तरह से और भी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मानिए बी वाला क्वेश्चन है 14/56 है। ठीक है, अभी आपको इसको लोवेस्ट टर्म में फाइंड करना है। लोवेस्ट टर्म में बार बार आपको ये बात बता रही हूँ, लोवेस्ट टर्म क्या होता है, लोवेस्ट टर्म होता है कि जब इन दोनों का कॉमन फैक्टर कुछ भी ना रहे 1 के अलावा। अभी ये किससे डिवाइड हो सकते हैं, देखिए ये इवन नंबर है ना, और ये भी कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो ये दोनों ही 2 से डिवाइड हो सकते हैं, है ना। तो आप इसको 2 से भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और वैसे ये और किससे डिवाइड हो सकता है, 7 से भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 7 की टेबल में भी 14 आता है और 7 की टेबल में 56 भी आता है ना। इवन ये पता है 14 से भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 14 की टेबल में 14 आता है, 14 की टेबल में 56 भी आता है, यानी आप किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना पहले सिखाती हूँ। मानिए 2 से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 2 7 जा 14। वैसे आप बड़े नंबर से भी कट कर सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे अगर आप 14 से करेंगे तो एक ही बार में कट हो जाएगा, लेकिन अगर आप छोटे नंबर से कट करेंगे तो आपको ज्यादा बार कट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं छोटे से आपको सिखाती हूँ। 2 7 जा 14 होता है। आप 2 से 56 को डिवाइड करेंगे तो 5 है, तो 2 2 जा 4 होगा। 2 2 जा हमारा क्या होगा 4। यहाँ कितना बचा, 5 - 4 1 बचा, 1 और 6 16 हो गया। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। यहाँ पर देखिए 7 और 28 आ गए। अभी भी ये क्या हो सकते हैं, कट हो सकते हैं ना। अभी ये लोवेस्ट टर्म में नहीं है अपने, क्यों, क्योंकि 7 और 28 आपस में कट हो सकते हैं 7 की टेबल से। तो यहाँ कट करेंगे 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। अब देखिए यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 4। अब ये किसी भी टेबल से कट नहीं हो सकते, तो यानी हमारा आंसर क्या आया, न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 4। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, 1/4। आप देख रहे हैं ना कि कितना ज्यादा इजी है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। 16/72 है, 16/72 है, इसे हमें लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। चलिए करते हैं। 16/72 ये किससे डिवाइड हो सकता है, दोनों ही इवन नंबर है, 2 के टेबल से दोनों ही कट हो सकते हैं। ठीक है, वैसे ये 4 से भी डिविजिबल हो सकते हैं, क्योंकि 4 की टेबल में क्या आता है, 16 भी आता है, और 4 से 72 भी हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये 8 की टेबल से भी डिविजिबल हो सकता है। ठीक है ना, तो आप किसी भी टेबल से इसे डिविजिबल कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। हमें 8 की टेबल में ज्यादा आसान लग रहा है, तो हम 8 की टेबल से इसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 8 2 जा 16, 8 9 जा 72, तो हमारे पास क्या आ गया, 2/9। अभी यहाँ देखिए 2 और 9 दोनों किसी भी एक टेबल से नहीं कट हो सकते। 2 की टेबल से कट हो सकता है, लेकिन 2 की टेबल में 9 नहीं आ सकता, है ना। 3 की टेबल में 9 आ सकता है, लेकिन 3 की टेबल में 2 नहीं आ सकता। तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, सिर्फ 1 हो सकता है। इसके अलावा और किसी भी टेबल से दोनों डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, 2/9। 2/9 ही हमारा क्या हो जाएगा, लोवेस्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया लोवेस्ट टर्म में। तो यही हमारा क्या हो गया,